हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के बारे में। जी हाँ, बुक रिव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इससे पहले हमारे जितने भी बुक्स हैं उसका अगर रिव्यू नहीं देखे हैं या बुक कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके के बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हैं या हायर मैथमेटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स कैसे वर्क करता है, हमारे रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है, उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है या यूं कहें कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, अगर इन सब के बारे में आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इसमें आपको मैथमेटिक्स के रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, ट्रिक, कॉन्सेप्ट, बुक्स, इन सब के बारे में मतलब शेड्यूल वाइज आपको वीडियोस अवेलेबल होते हैं, वीडियोस डिलीवर होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ कैलकुलस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और जो कि मेरा भी पर्सनली भी फेवरेट रहा है। ऐसा हम कई वीडियोस में बोल चुके हैं कि अगर हम लोग बेसिक देखें, बेसिक इन द सेंस कि आप इंटरमीडिएट कर चुके हो, 11 12 आप ठीक ठाक जानते हो, उसके बाद अगर आपको कैलकुलस पढ़ना हो और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना हो तो हम लोग थॉमस कैलकुलस यूज करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और हायर के लिए सोच रहे हो और हायर में आप कैलकुलस कैसे यूज करोगे अपने फील्ड में, अपने लाइफ में, अपने जो भी वर्क है, अपने एप्लीकेशन में, तो हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नो डाउट इंडियन राइटर, फॉरेन राइटर, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। सारे के बारे में हम लोग धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बुक के बारे में चर्चा करेंगे। हर एक बुक्स में कुछ खासियत होती है, उसकी अपना महत्व होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर हर मतलब आप एक बुक लो और सारा काम हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन फिर अदर राइटर क्या करेंगे? अदर राइटर को तो लिखने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है, तो हर एक बुक में अलग अलग खासियत है जो कि उस बुक को यूनिक बनाता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेम्स स्टुअर्ट का कैलकुलस, जो कि आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है। इन द सेंस हम ये कहें कि वो आपको हायर कैलकुलस है। ठीक है, बहुत शानदार है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। जैसे हम लोग डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम में अगर हम लोग को डिस्कस करना हो, सरफेस पे डिस्कस करना हो, एरिया पे डिस्कस करना हो, ठीक है, आपको 3 डायमेंशनल पे डिस्कस करना हो, 2 डायमेंशनल पे डिस्कस करना हो, वेक्टर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, कैसे यूज करते हैं, इस तरीके का अगर क्यूरियोसिटी है आपके अंदर या ये जिज्ञासा है कि ये सब हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे जानेंगे, या कौन सा ऐसा बुक हो जो हमको ऐसा लगे कि क्या बात है, एक अच्छे बुक ही आपको गाइड करने वाले हैं अगर आप उस बुक को अच्छे से पढ़ोगे, बेहतर तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे छोटा सा प्यारा सा लाइब्रेरी में और वहां से हम लोग जेम्स स्टुअर्ट का कैलकुलस बुक को लेके आते हैं। चलिए हमारे साथ। हमारा छोटा सा प्यारा सा लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, नीचे भी बुक्स हैं, यहाँ भी बुक्स हैं, इधर भी बुक्स हैं, अंदर भी बुक्स हैं, बुक्स ही बुक्स हैं। जितने भी आप देख रहे हैं सारे मैथमेटिक्स के ही हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली किसके? जेम्स स्टुअर्ट का, जो कि हम यहाँ पे प्रिंट आउट करके रखे हुए। कौन सा है भाई साहब? ये वाला है, हाँ ये वाला है, और ये दोनों है। चलिए ये दोनों बुक्स को थोड़ा लेके चलते हैं। ये है मेरा जेम्स स्टुअर्ट का बुक्स। दोस्तों बेसिकली ये जो बुक्स है ना, आपको हार्ड कवर में भी मिल सकता है, लेकिन हार्ड कवर में इसका क्या है, बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो हम क्या किए हुए हैं, इसको जेरॉक्स किए हुए हैं, 1 और 2, क्योंकि एक में होने वाला है नहीं, बहुत मोटा सा है। आप देख सकते हैं कि अगर हम एक में ही जेरॉक्स करते हैं तो बहुत सारे पेजेस हैं तो मोटा हो जाता है। तो हम इसको क्या किए, 2 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके जेरॉक्स कर लिए। 50-50% सिलेबस को हम लोग अलग कर लिए। ठीक है, और अगर हम लोग को डाउनलोड करना है तो आप इजीली लैपटॉप में जेम्स स्टुअर्ट कैलकुलस सर्च करोगे तो आपके पास इस तरह का सेक्शन आ जाएगा। आप किसी में भी क्लिक करके, या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हो गया, ऑप्शंस को क्लिक किए, आपके पास ऐसे आ जाएंगे। आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया, आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ो। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो आपके स्टूडेंट होते हैं या रीडर होते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मेरा क्या हो, हार्ड कवर में बुक रहे। तो हार्ड कवर में अगर हम लोग अमेजन से खरीदना चाहें तो भी मिल सकता है, लेकिन अगर हार्ड कवर में अगर आप ओरिजिनल बाइंडिंग वाला लेना चाहो
ठीक है, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा महंगा चला जाएगा, लगभग 10,000, 12,000, 18,000, 20,000। आप अमेजन पे सर्च कर सकते हो जेम्स स्टीवर्ट कैलकुलस हार्ड कवर, तो आपको दिख जाएंगे। लेकिन सॉफ्ट कवर के साथ हार्ड पेपर में आपको ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है। लेकिन मुझे क्या है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स का शौक है, मतलब होता है ना कीड़ा मैथमेटिक्स का, बुक बर्न है ना, मैथमेटिक्स मतलब बुक का किताबी कीड़ा जिसको कहा जाता है, कि किताब पढ़ने में हमको इतना अच्छा लगता है ना कि हम इसको बोल सकते हैं ये मेरा पहला प्यार है। आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। भले मुझे कितना समझ में आ रहा है, धीरे धीरे हम ट्राई करते हैं कि कुछ अच्छा से अच्छा उसको डिलीवर कर पाए, कुछ अच्छा चीजें वहां से निकाल पाए, जो हम पढ़ रहे हैं उनसे अच्छी बातों को निकाल के हम सामने वाले को डिलीवर करें, ताकि उनको लगे कि हाँ सिर्फ जो बुक्स की लैंग्वेज है वो नहीं सर बोल रहे हैं, उनके अलावे उस चीज को हम निचोड़ के दिखा रहे हैं कि देखो एक्चुअली बुक में ये चीजें लिखा हुआ है जो डायरेक्टली आपको नहीं दिखता है ना। तो चलिए इस बुक को हम लोग बारीकी से आराम से देखते हैं। बहुत ही अच्छा किताब है, क्या क्या इसमें कंटेंट दिया हुआ है, किस तरीके का है। अब ये हम जो है अपना प्रिंटर जो है, अब इधर देख सकते हैं, छोटा सा प्रिंटर है मेरा जो कि कैनन का है। इस प्रिंटर से हम क्या किए, खुद प्रिंट किए अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो ये नॉट फॉर सेल है, अपने पर्सनल यूज के लिए। आप चाहो तो इसको जैसे अभी हम दिखाएं आपको, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हो, इजीली अवेलेबल है पीडीएफ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये बुक्स। तो आपको यहाँ पे जैसे हम अभी जस्ट दिखाएं 2 में मिल जाएगा। ये हम खुद क्या किए हैं, प्रिंट करके अपने कलरिंग प्रिंट करके, और इसको हम लोग लोकल बाइंडिंग करा लिए। बाइंडिंग करा के एक वॉल्यूम इधर रख दिए और ऊपर में हम थोड़ा सा अच्छा फोटो पेपर में प्रिंट कर लिए, और एक हम इधर वॉल्यूम बना दिए। तो टोटल 2 वॉल्यूम में इसको प्रिंट किए। चलिए भाई साहब पहले खोल के देखते हैं कौन सा वॉल्यूम फर्स्ट से स्टार्ट है। जेम्स स्टीवर्ट कैलकुलस, थोड़ा सा इसको साइड करके इसको इस तरीके से देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। सिंगेज पब्लिकेशन का ये आता है, आप मार्केट में भी खरीद सकते हो। हाँ, ये आपके जैसे कि कंटेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फंक्शंस एंड लिमिट है, डेरिवेटिव है, और अगर हम लोग इधर देखें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रल है, और क्या है भाई साहब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन के बाद फिर टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन है, फर्दर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, इनफाइनाइट सीरीज एंड सीक्वेंस जो कि इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन के लिए। फिर वेक्टर एंड द जियोमेट्री ऑफ स्पेस हो गया, वेक्टर फंक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको, मल्टीपल इंटीग्रल जो कि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार, हम इसको बोल सकते हैं कि नंबर 1 है ये। फिर आपका वेक्टर कैलकुलस आ गया। वेक्टर कैलकुलस के बाद आपको मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अपेंडिक्स में कुछ दिया हुआ है। दोस्तों देखिए, देखने के लिए तो अगर हम बात करें सब वैसा ही है, हर बुक में भी ऐसा ही मिलता है। तो फिर इसकी खासियत क्या है? खासियत इसका लिखने का तरीका है, खासियत इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, खासियत इसमें जो पैटर्न है पढ़ाने का। ऐसा लगेगा कि आपको बुक पढ़ा रहा है, बस आप उसको एक अच्छे से पढ़ो तो सही। अब एक पेज भी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या बात है, लगता मेरे लिए ही लिखा गया है, मुझे को देख के ही डिजाइन किया गया है, ठीक है। इतना शानदार है। इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मतलब हम लोग को होता है ना एक तरफा पढ़ने की आदत होता है, इसमें वैसा नहीं है। हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 1 इक्वल टू भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये दिमाग में उल्टा कम चलता है। तो इसमें हर तरीके की चीजें दिया गया, जैसे हम पहले भी बोल चुके, थॉमस कैलकुलस में भी रहता है, लेकिन थॉमस कैलकुलस में क्या रहता है, आपका मल्टी वेरिएबल वाला पोर्सन नहीं है। इसमें आपको मल्टी वेरिएबल वॉल्यूम हो गया, सरफेस हो गया, वेक्टर हो गया, उसका एप्लीकेशन जैसे अभी हम कंटेंट में दिखाएं आपको, उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। चलिए हम लोग थोड़ा इसके क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भी इसका हम लोग देखते हैं। प्रीफेस अगर हम लोग इसका देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। हम लोग क्वेश्चंस पे भी देखते हैं। क्वेश्चन वीडियो लंबा हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो में कंटेंट और क्वालिटी दोनों है, तो आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपको बुक पढ़ना है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इस तरह का बुक आप कम से कम अपने पास एक रखें। बहुत अच्छा लगने वाला है। आपका जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। तो कंटेंट तो हम लोग देखते रहेंगे। इसका जेम्स स्टीवर्ट भी देख लिया। अच्छा, जेम्स स्टीवर्ट जो है MSc किया हुआ है, MC मास्टर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से किया हुआ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं राइटर का डिटेल्स जो है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, देख सकते हैं एक बुक को लिखने के लिए कितने सारे टेक्निकल रिव्यूअर्स रहते हैं, तभी एक बुक परफेक्ट बनता है। यानी कि हर तरीके से उसको क्या किया जाता है, अच्छा रहता है। टू द स्टूडेंट, इसको तो आप अवश्य पढ़ें, हम पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए है। उसके बाद हम लोग आते हैं
कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स एंड अदर ग्राफिक डिवाइस। किस किस तरीके से इस कैलकुलस का यूज करते हुए देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा फिगर रहता है जो आपको क्या करेगा, सिखाएगा। इसी वजह से हम इसको क्या किए हुए हैं, कलरिंग में प्रिंट आउट निकाले हुए हैं। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है, फंक्शंस कैसे डिलीट करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है, अलग अलग छोटे छोटे चीज़ों को इस बुक में ना बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके दिया गया है। चाहे आप कहीं पे भी अगर देखोगे तो आपको पढ़ने में एक अलग ही मजा आएगा, मतलब एक अलग ही वे में जाएगा। और खास करके अगर हम कलरिंग इसको प्रिंट आउट किए हुए हैं तो जो इंटरेस्ट होता है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब मज़ा आने लगता है कि क्या बात है। कहीं पे भी देखेंगे हम लोग इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से दिया गया है, जैसे कि सोलर सिस्टम में हो गया, सैटेलाइट में हो गया, कैसे हम लोग फंक्शंस की यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से हुए। अब इसके कोई भी पेज पे उल्टाएंगे और उसको पलटने के बाद एक्सरसाइज अगर हम लोग देखना चाहें, मान लेते हैं एक छोटा सा एक्सरसाइज है तो इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट और ऑब्जर्वेशन है वो क्लियर होता है, और जितना ज़्यादा क्लियर होगा तभी तो आपको अच्छा लगेगा। एक छोटे से एक्सरसाइज में अगर हम देखें यहाँ पे तो 28 क्वेश्चन दिया हुआ। उसी तरह से फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, फिर अलग अलग तरीके से जनरली आजकल हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में तो ऑप्टिमाइज ही करते हैं, है कि नहीं। अब इसमें भी देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आने वाला हायर लेवल के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, अगर आप हायर में मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं और एकदम आपको प्यार है मैथमेटिक्स से, तो ये बुक आप जरूर खरीदें। जैसे पिरामिड है, पिरामिड में कैसा फंक्शंस यूज किया गया होगा उस वक्त जब इसको बनाया गया होगा हजारों साल पहले, समझ सकते हैं कि कितनी मैथमेटिक्स कितना पुराना है ना। हम तो जितना सीखते जा रहे हैं लगता है कि उतना ही कम है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं बच्चों। एक पार्ट हम यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं और एक पार्ट हम क्या किए हुए हैं, आपका इधर है, जो कि इसको हम खुद कवर किए हुए, बाइंड किए हुए हैं, तो इसको इग्नोर करें, अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए जो चीज़ें मतलब होता है कि इतना अच्छा लगता है कि हम अपने प्रिंटर खरीद के इसको प्रिंट आउट किए कलरिंग में, चाहते तो दुकान में कर लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन वो फील नहीं आता है। वो फील लेने के लिए हम क्या किए, खुद से प्रिंट किए इसमें कलरिंग में, ताकि एक पेज को भी अगर हम जब पढ़े ना तो लगे आह क्या ज़बरदस्त है। ठीक है, चलिए इसको एक और उनको भी देखते हैं। ये हो गया आपका सेकेंड वॉल्यूम। इसको यहाँ पे हम पैरामेट्रिक से इसको हम क्या किए हुए हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन एंड पोलर कोऑर्डिनेट से हम इसको स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। दोस्तों हम पूरा बुक्स तो अभी तक नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चंस भी देखेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 74 नंबर ऑफ क्वेश्चंस सिर्फ एक चैप्टर्स में दिए हुए हैं। उसके फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी रहते हैं, बहुत कम ही रहते हैं, आंसर के रहते हैं लेकिन अल्टरनेट रहते हैं। इसमें अगर हम पढ़े हुए हैं तो मल्टी वेरिएबल में सिर्फ हम इंटीग्रेशन पढ़े हुए हैं, डबल इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन। अदर भी हम पढ़ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारी किताबें हैं, सारे दिन तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जितना भी मिल पाता है हम उसको पढ़ के उस चीज़ों को हम स्टूडेंट्स को अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, बताते हैं कि देखो ये चीज़ें हैं इस किताब में, ये शानदार चीज़ें हैं। किसी भी अगर हम लोग एक्सरसाइज में देखें तो लार्ज नंबर ऑफ एक्सरसाइज है, हम ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्सरसाइज है। जितना आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उतना ही हमारे लिए, आपके लिए बेहतर होगा चीज़ों को समझने के लिए। और ख़ास बात इस बुक का है कि इसमें एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। इसका मतलब आप उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो अपने लाइफ से, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जो कि आप यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। और इसमें जो ग्राफ है कलरिंग करके दिया हुआ है ताकि आप उसको सीख पाओ, और 3 डायमेंशनल जो फिगर है उनको बहुत अच्छे से आप, जैसे कि यहाँ पे भी पलटे तो देख सकते हो कि जो इस सरफेस है, सरफेस को कितने अच्छे तरीके से दिया गया है। और ये चीज़ कलरिंग में तो आपको पता चलता है कि कौन सा सरफेस आपका कहाँ कितना होने वाला है। चाहे हम कहीं पे भी इसको देख लें, जहाँ पे भी आपको मिलेगा पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल है तो कितने अच्छे से दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेव पार्टिकल है किस तरीके से व्यवस्थित है। आपको 2D में 3D वाला फिगर है जो कि एक नेक्स्ट लेवल पे आपकी पढ़ाई को लेके जाता है। जो सरफेस का स्ट्रक्चर है, बनाने का तरीका है, एक छोटे से फंक्शन है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल sin x प्लस sin y, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का ग्राफ देखो बच्चों कितना अच्छा है। चाहे यहाँ पे हम लोग देख ले फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में sin x sin y बाई x प्लस x इंटू वाई, है ना। हम लोग पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं कि अच्छा ये होता है, उसका मैक्सिमा निकालो, मिनिमा निकालो, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, बहुत आसानी से। लेकिन एक्चुअली में अगर हम लोग देखें उसको कि वो फिगर दिखता कैसे है, किस तरीके से होता है, कैसे फील करेंगे हम लोग, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। एक छोटा सा फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का यहाँ पे आप ग्राफ देखो कितना अच्छे से दिया हुआ है। ऐसा लगता है कि वेव पार्टिकल कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। इधर होता है ना कि पानी में कोई पत्थर फेंके, वो पानी एक वेव बनाता है, इस तरह करते, इस तरह से आप इस तरह गोल गोल करके एक पैटर्न करके फॉलो करके वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उस तरह से आप सीख सकते हो। खास करके इसमें जो डाटा दिया हुआ रहता है आपका, जो ये ऑथेंटिक डाटा होता है, रियल डाटा होता है, ठीक है।
यानी कि कुछ भी ऐसे उठा के दे दिए वो वाला नहीं रहता है। जो भी डाटा इसमें मिलेंगे वो ऑथेंटिक मिलेंगे, वो प्रैक्टिकल करके उसको यहाँ पे इनपुट दिया गया है। आउटपुट जो रिजल्ट आता है उन्हीं को दिया गया है। इसका मतलब जो आप इस बुक्स में पढ़ोगे वो प्रैक्टिकली वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उस चीज़ के बाद दिया जाता है। तो इसीलिए इस तरह के बुक का जो कॉस्ट भी होता है वो ज़्यादा रहता है। राइटर को बहुत टाइम लगता है, साथ में एक सिंगल राइटर के लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए आपको को राइटर भी चाहिए। एक बोलते हैं ना कि हम लोग कोई मूवी शूट करते हैं तो मूवी शूट करते हो क्या होता है, उसमें डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, सारे लोग होते हैं, तब जाके एक बेहतरीन तरीके का मूवी शूट होता है। उसी तरह बुक्स में है। इस तरीके की बुक को लिखने के लिए सिर्फ एक राइटर आया और बुक लिख दिया पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित तरीके से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए खर्चा भी आएगा, तो प्रोड्यूस भी होता है, तब जाके कोई एक बुक इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड फेमस होता है। क्योंकि उसमें उतना मेहनत है, उसका एफोर्ट दिखता है, वो चीज़ें आपको भी बिलीव होगा, भरोसा होगा कि नहीं जो हम इस बुक में पढ़ रहे हैं वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, हम इसको डायरेक्टली बेझिझक कहीं भी यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ ये डाटा देखो इस बुक में है, जो कि आपका प्रैक्टिकल करके इनपुट आउटपुट जो आया है उसी को लिखा गया है। तो एक लगता अंदर से कि हाँ मैथमेटिक्स वो नहीं कि हमेशा जहाँ जो मिला, जैसे प्योर पोर्शन में भी हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी कैसा होता है, ऐसी बात नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, हर एक कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित किया गया। बस आपको समझना पड़ेगा, तुरंत समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जितना आप बुक में पढ़ोगे, जितना आप बुक को पढ़ोगे अच्छा से, उतना ही वो आपके अंदर रसेगा और उतना ही वो बेहतर होगा। तब जाके एक चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फटाफट चलने से थोड़ी होता है, फटाफट में कुछ नहीं होता है, थोड़ा टाइमिंग देना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा, उनके बाद जो आपको मजा आने वाला है ना, बहुत शानदार आने वाला है। तो इस तरीके पे ये जो बुक्स है ये हम लोगों को दिखता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप भी हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है तो कमेंट करें कि इस बुक में आप अगर पढ़े हुए हैं तो कैसा है, नहीं है, आपका क्या एक्सपीरियंस। और नहीं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको जरूर बाय करें। और अगर मार्केट से लेते हैं तो अच्छी बात है, ब्लैक एंड वाइट में मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा। और नहीं तो आप यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह पे भी जो भी हो आपके पास डिवाइस है अगर डिजिटल, तो आप इसमें भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और इसमें बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको इस बुक का अच्छा लगता है, कौन सा आपका टॉपिक फेवरेट है, या आपका कैलकुलस का कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, या कौन से बुक कैलकुलस का आपका फेवरेट है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तब तक हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई शुरुआत के साथ, नए एनर्जी के साथ।